नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो विकास शर्मा पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम इस YouTube चैनल पर क्रम वाइज सभी को वैदिक ज्योतिष सिखा रहे हैं। जो लोग ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं, जो नए विद्यार्थी हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, वो हमारी क्लासों को ज्वाइन कर सकते हैं। कल की क्लास में हमने बताया था, जैसे केंद्र के बारे में बताया था, केंद्र भाव होते हैं। त्रिकोण के बारे में बताया था, ये त्रिकोण होते हैं, है ना। त्रिक भाव के बारे में बताया था, इत्यादि इत्यादि जितने भी भाव होते हैं हमने सबके बारे में बताया था। आज हम क्लास 3 में प्रवेश कर रहे हैं। क्लास 3 में हमने आज का चार्ट जो बनाया है उसका मुख्य पॉइंट है जन्म कुंडली के 12 भावों से क्या क्या देखें। मतलब जन्म कुंडली में टोटल 12 भाव होते हैं। ये जो 12 भाव हैं, आपके लिए बता दूं, ये ब्रह्मांड का चित्र है। जब किसी का जन्म होता है तो ब्रह्मांड का चित्र होता है। ये जब किसी का जन्म होता है तो कौन सी दिशा में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है उसी के अनुसार ये चित्र बनाया जाता है। और हमारे ऋषि मुनियों ने उस ब्रह्मांड को पूरे 12 भागों में विभाजित किया है, 12 भागों में बांटा है, जिससे हम किस हाउस से क्या देखेंगे। भाव बोल लीजिए, हाउस बोल लीजिए, घर बोल लीजिए, खाना बोल लीजिए, लेकिन ज्योतिष की भाषा में हम एक जो खाना है इसका नाम हम रखते हैं भाव। भाव से दर्शाते हैं, ठीक है। तो प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव, 12 भाव होते हैं। तो प्रथम भाव से क्या क्या देखेंगे, हम क्या क्या प्रिडिक्शन करेंगे। प्रथम भाव से हम देखेंगे व्यक्ति का शरीर कैसा है, व्यक्ति का रंग कैसा होगा, कलर कैसा होगा, देखने में आकृति कैसी होगी, लंबा होगा, चौड़ा होगा, छोटा होगा, मोटा होगा, उसका रूप कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, ठीक है। सौंदर्य मतलब देखने में सुंदर होगा, बदसूरत होगा, कैसा होगा, सौंदर्य देखेंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता, व्यक्ति के अंदर रोगों से लड़ने की कितनी क्षमता है, वह भी हम प्रथम भाव से देखेंगे, जिसको लग्न भाव बोलते हैं। व्यक्ति का मस्तिष्क कैसा होगा, व्यक्ति का सिर कैसा होगा, व्यक्ति का कैसा सौभाग्य होगा, व्यक्ति के अंदर कितना बल होगा, व्यक्ति के अंदर कितनी क्षमता होगी, ठीक है। और 8th क्लास तक की शिक्षा यानी प्रारंभिक शिक्षा बोल सकते हैं। ये सब चीज हम पहले घर से प्रिडिक्शन करेंगे, ठीक है, फलादेश करेंगे। ज्योतिष की भाषा में प्रिडिक्शन को फलादेश बोलते हैं। अब आते हैं द्वितीय भाव पर। हमेशा हमको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है। द्वितीय भाव से क्या देखेंगे, कुटुंब, व्यक्ति का परिवार, जो कौटुंबिक जो परिवार होता है ना, उसको देखेंगे। व्यक्ति की वाणी कैसी होगी, व्यक्ति बोलने में कैसा होगा। धन यानी व्यक्ति के पास कितनी शेविंग है, मतलब कितनी बचत करता है, उसके पास जो बचा हुआ धन है वो कितना है, ठीक है। व्यक्ति का चेहरा, चेहरा देखने में कैसा है। व्यक्ति का मुख, व्यक्ति का बैंक बैलेंस, मैंने अभी बताया था शेविंग, ठीक है, आपने कितनी बचत कर रखी है। सीधी आंख, व्यक्ति की जो सीधी आंख होती है वो भी हम द्वितीय भाव से देखेंगे, ठीक है। दाहिना नेत्र, विद्या, स्वर विचार, व्यक्ति के अंदर कैसा स्वर है, वाणी में कैसा स्वर है, और हाई स्कूल की शिक्षा, ये सब चीज हमको देखनी हो तो हम द्वितीय भाव को देखेंगे। प्रिडिक्शन कैसे करते हैं मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। जैसे हमको द्वितीय भाव का ही प्रिडिक्शन करना है तो देखेंगे द्वितीय भाव में कोई नीच राशि ना हो। अभी मैं आपको उच्च नीच राशि सिखाऊंगा, राशियां सिखाऊंगा, ग्रह सब चीज बताऊंगा, है ना। ये चीज मैं आपको वो दे रहा हूँ, ये तो आपको रट्टा मार लेना, याद करना ही पड़ेगा, तभी आप फलादेश कर सकते हो, तभी किसी की कुंडली का प्रिडिक्शन आप कर सकते हो आसानी से, ठीक है। फिर उसके बाद हम तृतीय हाउस पर चलते हैं। जैसे इसमें नीच की राशि नहीं होनी चाहिए, पापी ग्रह नहीं होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि, है ना। शुभ ग्रह होंगे तो अच्छा फल देंगे, अशुभ ग्रह होंगे तो बुरा फल देंगे, है ना। तो ये सब चीजें हम आपको प्रिडिक्शन लाइव करके भी आगे की कक्षाओं में दिखाएंगे। तृतीय भाव से हम क्या क्या देखेंगे, छोटे बड़े भाई बहन, जितने भी हमारे छोटे बड़े भाई बहन हैं वह हम तृतीय भाव से देखेंगे, कैसे होंगे, ठीक है, कितने होंगे, ये सब चीज हम तृतीय भाव से देखेंगे। पराक्रम हाउस, इसको पराक्रम हाउस बोलते हैं या परिश्रम हाउस भी बोलते हैं।
व्यक्ति के अंदर साहस कितना होगा, हिम्मत कितनी होगी, परिश्रम कितना करता होगा। हाथ और कान और नाक भी इसी से देखेंगे, इसी भाव से। खेलकूद, व्यक्ति खेलकूद में कैसा है उसकी प्रिडिक्शन भी हम तृतीय हाउस से करेंगे। लिखाई, इनकी हैंडराइटिंग कैसी है, लिखाई में कैसे हैं ये, ठीक है। आत्म संतुलन और 12th तक की शिक्षा हम तृतीय हाउस से देखेंगे। चतुर्थ हाउस, चतुर्थ हाउस से हम देखते हैं माता, अपनी मदर को हम देखते हैं 4th हाउस से। मदर का स्वास्थ्य कैसा होगा, है ना, मदर के विचार कैसे होंगे, ये सब चीज हम 3rd हाउस से, 4th हाउस से देखेंगे। व्यक्ति के पास कितने घर होंगे, कितनी गाड़ियां होंगी, सुख दुख, जमीन, लग्जरी लाइफ, निवास स्थान, हृदय, जनता का समर्थन। जनता का समर्थन से हम देखते हैं कि नेता नगरी में भी अगर व्यक्ति कार्य करना चाहे तो उसको जनता का कितना समर्थन मिलेगा। और हम ग्रेजुएशन तक की शिक्षा को हम चतुर्थ हाउस से देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम 5th हाउस पर, यानी पंचम भाव पर। पंचम भाव से हम क्या क्या देखेंगे, व्यक्ति की टेक्निकल शिक्षा तक, मतलब व्यक्ति कितना शिक्षित होगा हम इसको देखेंगे टेक्निकल शिक्षा तक, ठीक है। उसके बाद व्यक्ति में बुद्धि कैसी होगी, संतान, व्यक्ति के पास कितनी संतानें होंगी, कैसी होंगी। भाग्य, व्यक्ति का भाग्य कैसा होगा, भाग्य से क्यों देखेंगे, क्योंकि नवम से नवम है। वैसे देखते भाग्य यहाँ से हैं नवम हाउस से, लेकिन फिर भी नवम से नवम, भावत भावम का सिद्धांत लगाएंगे तो यहाँ से हम भाग्य को भी देखेंगे। पेट, तौंद, व्यक्ति की कितनी मोटी तौंद होगी, कैसा क्या होगा, ठीक है, उसका विचार हम 5th हाउस से करेंगे। इसके बाद यहाँ से लव अफेयर वगैरह भी देखे जाते हैं, जो मैंने लिखा नहीं है मैं लिख दूंगा, लव अफेयर वगैरह भी यहीं से देखे जाते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं षष्ठम भाव पर। षष्ठम भाव देखिए, मैंने जो त्रिक भाव हैं, जो अशुभ होते हैं उनको मैंने रेड से दर्शाया है, जो शुभ होते हैं उनको मैंने ग्रीन से दर्शाया है, केंद्र भावों को मैंने ब्लू से दर्शाया है, और बाकी और भी हैं हाउस, इसलिए मैं सभी को ब्लू से कर दिया है। जो जो इम्पोर्टेंट थे वह मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। षष्ठम भाव से हम रोग, रिपु, ऋण, ये कर्ज का हाउस माना जाता है, बीमारियों का माना जाता है और शत्रु का घर माना जाता है, ठीक है। अपमान, व्यक्ति का अगर अपमान हुआ है तो हम यहीं से देखेंगे 6ठे भाव से आखिर क्यों हुआ है, कौन सी दशा चल रही थी, क्यों हुआ है इसका अपमान। कोर्ट कचहरी, आत, बाधाएं, व्यक्ति की कितनी बाधाएं रहेंगी व्यक्ति के पास। लेकिन सबसे अच्छी बात है कंपटीशन एग्जाम, अगर आप सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 6th हाउस बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, है ना। कंपटीशन एग्जाम, शत्रु, ठीक है। अब सप्तम भाव से क्या क्या देखेंगे, सप्तम हाउस से क्या क्या देखेंगे, पति पत्नी, है ना। व्यक्ति की अगर हम शादी की चर्चा करते हैं, हमारी शादी क्यों नहीं हुई, या शादी में मतभेद वगैरह हैं, जो जो क्वेश्चन आते हैं व्यक्ति के पास, तो उसको हम यहीं से देखेंगे, सप्तम हाउस से, पति पत्नी के बारे में यहीं से देखेंगे। साझेदारी, पार्टनरशिप, है ना। डेली रोजगार इनकम, मतलब जो छोटी छोटी इनकम होती है रोजमर्रा की, वो हम सप्तम हाउस से देखेंगे। व्यक्ति का ससुराल कैसा होगा, मूत्राशय यहीं से देखेंगे। व्यवसाय, छोटा मोटा व्यवसाय भी हम यहीं से देखेंगे। हवाई यात्राएं, हवाई यात्रा व्यक्ति कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा वो हम सप्तम भाव से देखेंगे। वैवाहिक जीवन टोटल कैसा रहेगा, ऑल ओवर व्यक्ति का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, हम सप्तम हाउस से देखेंगे, ठीक है। अब अष्टम हाउस पे चलते हैं। अष्टम हाउस अच्छा नहीं माना जाता, 6, 8, 12 अच्छे नहीं माने जाते, ठीक है। ये त्रिक भाव होते हैं, त्रिक हाउस होते हैं, ठीक है। अष्टम भाव से क्या क्या देखेंगे, मृत्यु, संघर्ष, शोक, बीमारी, गुप्तांग, गहरी खोज और गुप्त विद्या। देख लीजिए, सब कोई चीज अच्छी नहीं है इसमें, ठीक है, इसीलिए इसको अच्छा हाउस नहीं माना जाता है। फिर भी कभी कभी शुभ परिणाम दे देते हैं, ठीक है। देखना पड़ता है कि कौन सा ग्रह किस स्थिति में बैठा हुआ है। आगे चलते हैं पंचम भाव पर, सॉरी नवम भाव पर। नवम भाव से हम देखेंगे धर्म, भाग्य, ईश्वर, जंगा, हायर एजुकेशन। व्यक्ति की हायर एजुकेशन, मतलब व्यक्ति कितना एजुकेटेड है, ज्यादा से ज्यादा एजुकेटेड हम यहाँ से देखेंगे। बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है व्यक्ति तो हम नवम हाउस से देखेंगे। विदेश यात्रा, विदेश यात्रा के यहाँ पर इस कुंडली में कई हाउस हैं, ठीक है। विदेश यात्रा का ये भी है, विदेश यात्रा का ये भी है, विदेश यात्रा का ये भी है, हवाई यात्रा, ठीक है। नवम हाउस से हम ये सब चीज देखेंगे। वैसे इसको धर्म और भाग्य हाउस भी बोला जाता है। 10th हाउस, 10th हाउस से हम क्या क्या देखेंगे, पिता, पिता को क्यों देखेंगे, देखिए यहाँ हम हैं और यहाँ हमारी पत्नी है।
यहाँ हमारी माता है और यहाँ हमारे पिता हैं, मतलब 180 डिग्री पर जो भी होंगे वहां से देखा जाएगा, आमने सामने। ठीक है, इसके बाद हम दशम हाउस की बात कर रहे थे। पिता यश प्रसिद्धि, व्यक्ति कितना प्रसिद्ध हो पाएगा। पैरों के जोड़, बुढ़ापे, जब बुढ़ापा आ जाता है तो पैरों में दर्द वगैरह होगा कि नहीं, हम इसी हाउस से देखेंगे। व्यवसाय, शासन प्रशासन, यानी सरकार से संबंधित, नौकरी से संबंधित जितनी भी चीजें हैं हम 10th हाउस से देखेंगे। समझ आ रहा है। इसके बाद हम चलते हैं एकादश भाव पर, यानी 11वें भाव पर। 11वां भाव होता है इच्छा पूर्ति का भाव, यहीं से हम लाभ देखते हैं, यानी इनकम हाउस बोला जाता है इसको। पुत्र वधू, यानी हमारी बहू जो कैसी होगी, वो कहाँ की होगी, कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, पुत्र वधू हम यहाँ से देखेंगे। अपने स्वयं के पैर देखेंगे, बड़े भाई बहन यहाँ से देखेंगे एकादश भाव से। अब आते हैं द्वादश भाव पर, 12th हाउस पर। 12th हाउस है व्यय, हानि, जेल यात्रा, अस्पताल में भर्ती, विदेश, वाया नेत्र, खर्च, तलवा, शयन। देख लीजिए, व्यय, खर्च है ना, खर्च की पूरी स्थिति यहीं से देखेंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर व्यक्ति विदेश में सेटलमेंट होता है, विदेश के योग बन रहे हैं, तो तब भी हम द्वादश भाव से देखेंगे। जेल की यात्रा, ठीक है, कारावास यहीं से देखें, अस्पताल में भर्ती, मतलब यहाँ से देखिए 6th हाउस से देखते हैं हम रोग रिपू ऋण, और यहाँ से देखते हैं हम अस्पताल में भर्ती, व्यक्ति का इलाज कहाँ चलेगा, कैसा चलेगा। समझ आ रहा है, कितने दिन तक चलेगा, कितना बीमार रहेगा, वो सब चीज हम यहीं से देखेंगे। क्योंकि देखिए, जब व्यक्ति बीमार होगा तो बीमारी में खर्च भी होगा, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम कारक ग्रहों पर, किस भाव का कारक कौन सा है। अब देखिए, आप किसी की जन्म कुंडली देखेंगे तो यहाँ आपको संख्या लिखी दिखाई देगी। यहाँ 1 भी लिखा हो सकता है, 2 भी लिखा हो सकता है, 3 भी लिखा हो सकता है, 4 भी लिखा हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, वो भाव की संख्या नहीं है। भाव की संख्या तो फिक्स है, ये पहला ही रहेगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये नहीं बदलेगी, और ना ये कुंडली में लिखे जाते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है, ये कुंडली में लिखे भी नहीं जाते हैं। जो संख्याएं लिखी रहती हैं वो राशि की संख्या होती है। जैसे 1 राशि लिखी होगी यहाँ तो मेष राशि बैठी हुई है, 2 राशि लिखी होगी तो वृष राशि बैठी हुई है यार। ठीक है, 3 लिखा होगा तो मिथुन। इसी तरीके से यहाँ से अगर 1 यहाँ से चालू हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर से 1, 13 नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि राशियां 12 ही होती हैं। अगली क्लास में हम राशि वगैरह सब कुछ आपको डिटेल्स में बताएंगे। अब आते हैं हम कारक ग्रहों की, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, अभी आपको समझ में नहीं आ रही है, आगे की क्लास जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे आपको सब कुछ समझ आता चला जाएगा। तो ये ब्रह्मांड का चित्र है, हमने बताया। अब ब्रह्मांड को 12 भागों में विभाजित किया गया है। 12 में ये मान लीजिए 12 खेत हैं, पूरे ब्रह्मांड में 12 खेत मान लीजिए कुंडली के। ठीक है, उसमें भी छोटे छोटे कई घर होते हैं, लेकिन आपको पता है एक खेत के कई मालिक हो सकते हैं। एक खेत का एक मालिक भी हो सकता है और एक खेत के अनेक मालिक भी हो सकते हैं। उसी प्रकार ये उदाहरण था। उसी प्रकार कारक ग्रह, जब यहाँ कोई राशि बैठी होगी उसका राशिपति, राशि स्वामी तो वो अलग होगा, लेकिन उस भाव का कारक ग्रह कौन सा है वो हम यहाँ बताएंगे। जैसे यहाँ मेष राशि है, मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, वो तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ इस भाव का जो स्वामी होगा, ठीक है, इस भाव का जो कारक ग्रह होगा वो भी है। तो प्रथम भाव का होता है सूर्य, द्वितीय भाव का होता है गुरु, ये फिक्स रहते हैं, इसको आपको याद करना पड़ेगा। तृतीय भाव का होता है मंगल, चतुर्थ भाव का होता है चंद्र और बुध, पांचवें भाव का होता है गुरु, छठे भाव का होता है शनि मंगल, सातवें भाव का होता है शुक्र, आठवें भाव का होता है शनि, नवें भाव का होता है गुरु और सूर्य, 10वें भाव में सबसे ज्यादा होते हैं मालिक सूर्य, बुध, गुरु, शनि। ठीक है, 11वें भाव का मालिक जो होता है वो होता है गुरु और 12वें भाव का होता है शनि। ये सब चीज आपको याद करनी है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। देखिए, अगर अभी आपको कुछ कुंडली में समझ में नहीं आ रहा हो तो आने वाली 10 या 11 12 क्लास के बाद आपको धीरे धीरे कुंडली समझ में आने लग जाएगी। क्योंकि जन्म कुंडली में जो अगर कठिन चीज होती है वो प्रारंभिक में ही होती है, बाद में सब आसान है। प्रेडिक्शन करना बिल्कुल आसान है, आप यूं चुटकियों में करेंगे प्रेडिक्शन। मेरे साथ जुड़े रहिए,
अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। और आप प्रतिदिन, आज क्लास 3 सिखाई हमने, कल क्लास 4 सिखाएंगे। इस तरीके से हम पूरी ज्योतिष को कवर करेंगे यहाँ पर। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी के लिए धन्यवाद। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।